हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है, एक राक्षस को समाप्त करो 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले जमाना में आप लोग सुने हो, एक राक्षस मारिए तो 100 नया राक्षस पैदा होता। जदयू प्रदेश कार्यालय में एनडीए पांचों घटक दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और इस बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह, आरएलएम पार्टी के अध्यक्ष मदन चौधरी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी पहुंचे थे। लेकिन सभी ने अपने अपने बातों को रखा। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बड़ी बात यह है कि बिहार में जो अवार्ड दिया गया है, पद्मश्री पद्म विभूषण जो सम्मानित किया गया है, सुशील कुमार मोदी हो चाहे शारदा सिन्हा हो, सभी को अवार्ड भारत सरकार की तरफ से दिया गया है। लेकिन दिलीप जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि अगर क्राइम का अगर अवार्ड दिया जाए, फादर ऑफ क्राइम कहा है उन्होंने, इस क्षेत्र में अगर अवार्ड दी जाए तो फादर ऑफ क्राइम की अवार्ड देने की बात कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव को। और उन्होंने कहा कि जो 2005 के पहले अपराधी राक्षस ही होते हैं, उन राक्षस को ख़त्म करने में समय लगता है। काफ़ी हमलेवर हैं राजद के ऊपर और ख़ास करके लालू प्रसाद यादव के ऊपर। क्या कुछ कहते नज़र आ रहे हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, पूरे बयानों को सुनाते हैं। क्योंकि अपराध तो राक्षस होता है, एक राक्षस को समाप्त करो 100 फिर पैदा ले लेता है। पहले ज़माना में आप लोग सुने हो, एक राक्षस मारिए तो 100 नया राक्षस पैदा होता। तो ऐसा न राक्षस सब पाल के वो 2005 तक रखे कि हम लोग उसको समाप्त कर रहे हैं और उनका संस्कार जो अभी तक जिंदा है, लेकिन कानून का राज बिहार में चल रहा है। किसी को हम लोग कानून के नज़र में बकसने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार जी का कानून का राज, तो अपराध में भी अब मीडिया वाले भी और सब लोग, जनता भी समझ गई कि जो अपराध को पैदा करने वाले लोग हैं, जनक बोलते हैं हम लोग, पिता, फादर ऑफ क्राइम। हमको तो लगता है कोई प्राइज अगर मिले लालू जी के परिवार को, तो एक ये भी हिंदुस्तान में प्राइज की घोषणा होना चाहिए, फादर ऑफ क्राइम। और इन लोगों ने जो पाप ढो करके हम लोग को दिया, उसी को अब धीरे धीरे राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पांव धोते धोते, तो धो रहे, कोशिश कर रहे। और मित्रों, तीसरा चरण का घोषणा माननीय उमेश कुशवाहा जी ने किया, जिसमें उन्होंने दरभंगा 6 फरवरी को, 7 को मधुबनी, 8 को अररिया, फिर 8 को ही किशनगंज, 9 को समस्तीपुर, 10 को वैशाली। इस तरह हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आने वाले समय में सितंबर के महीना में चुनाव का संगनाद हो जाएगा। चुनाव आयोग सितंबर के महीना में हम लोग को चुनाव की जानकारी दे देगी। तो हमारे कार्यकर्ता अब तैयार हैं और जो माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 243 सीट पर हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए। और 225 के हमको लगता है कि इस बार विपक्ष कहीं नजर नहीं आए, क्योंकि जात पात धर्म में बहुत दिन तक लोग किसी को बांट नहीं सकता। और एक ही जहर बोरा लोगों के बीच, कुछ धर्म और कुछ समाज के बीच गलतफहमी फैला करके और एनडीए के प्रति नफरत की बात करके जिस तरह से राजनीतिक दुकानदारी वो चला रहे हैं, अब उनका दुकानदारी बंद होने वाला है। बस आज आप लोगों को पुनः गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए
पूरे दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र अपने देश का है, भारत का है। और लोकतंत्र के पर्व का ये आस्था का पर्व है गणतंत्र दिवस, जिस दिन हम बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान के पालन का जश्न मनाते हैं। लेकिन आज लोकतंत्र के इस महापर्व के दिन भी जो राजकीय कार्यक्रम हुआ तो तेजस्वी जी प्रतिपक्ष के नेता गांधी मैदान से गायब थे। आप खुद सोचिए कि कैसा सीरियसनेस है उसमें। जब बाढ़ आता है तब गायब हो गया, सुखाड़ आए तब गायब हो गया, विधानसभा चले तब गायब हो गया, गणतंत्र दिवस मने तब गायब हो गया। आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र के प्रति क्या आस्था है प्रतिपक्ष को। अगर आस्था होता तो दुनिया का कोई काम आता गणतंत्र दिवस के दिन झंडे को सलामी देने के लिए गांधी मैदान में जरूर होता। अब नाम तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि सबको पता है कि लोकतंत्र का माखौल उड़ाने वाला कौन लोग है। संस्कार भी वैसा मिला है, इसीलिए बेचारे का गलती नहीं, हम इसका बहुत गलती नहीं मानते। इसलिए मित्रों, आज आप लोगों को तीसरे चरण की जो आज हम लोगों ने सूचना दिया, आपको अवगत कराया, आपके माध्यम से जनता तक ये बात जाए, क्योंकि समाज में आप चौथा स्तंभ हैं, आप आईना हैं। और वैसे भी हम कभी कभी बोलते हैं कि जो पत्रकार बंधु हैं वो सेना के तरह काम करते हैं। तो आप सेना के तरह काम करते हैं, सुबह बुलाइए तब आ जाते हैं, दोपहर में तब भी, घर परिवार सब छोड़ करके। जिस तरह से आप लोगों का आस्था है, तो हम लोगों को भी लगता है कि नहीं, राजनीतिज्ञों को भी पत्रकारों से सीख लेना चाहिए, इतना ही मेहनत करके काम करना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मेहनत करके और भी बिहार को विकसित करने में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय एनडीए। तो आपने सीधे तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के पूरे बयानों को सुना। उन्होंने कहा कि जो अपराध वर्ग हैं, अपराधी राक्षस होते हैं, उन्हें ख़त्म करने में समय होता है। हम लोग की पूरी कोशिश है, ख़त्म कर देंगे। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शासन है और बिहार में प्रशासन और शासन की राज है। अगर अवार्ड से सम्मानित किया जाए तो उन्हें फादर ऑफ क्राइम की अवार्ड से सम्मानित करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। एनडीए पांचों घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद थे और तीसरे चरण की जो एनडीए रथ यात्रा जो है एनडीए का, वो कल से यानी तीसरे चरण की यात्रा शुरू होने वाली है। लेकिन जिस तरीके से राजद के ऊपर जदयू के प्रदेश कार्यालय में पांचों घटक दलों की बैठक बुलाई गई थी एनडीए की, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने लालू परिवार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर बयान दिया है, अब देखने वाली बात है कि अगली प्रतिक्रिया अब राजद की क्या होती है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट ईयर झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे?
इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।